आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। अब से जो पिछली जो क्लासेस जो हैं उसमें हमने जो है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनको कवर कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कवर कर चुके हैं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस करवाया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है, हमने साइमल्टेनियसली जो है वो दोनों को जो है वो कवर किया था और साइमल्टेनियसली ही हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको कवर किया था। ठीक है, तो जैसे आपका यूनियन का जो पार्ट होता है, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट होता है, जो मैंने आपको लिखवाया था कि प्रेसिडेंट उसका पार्ट होते हैं, देन आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके पार्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उसके पार्ट होते हैं, एंड देन आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं उसके पार्ट होते हैं, एंड देन फाइनली आपके जो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो आपकी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है वो उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको जो है स्टेट का जो है वैसे ही आपको डायरेक्टली स्टेट का बनाना है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होती है ये, क्योंकि मैंने अभी तक की क्लास में ये आपसे बनवाया नहीं था। ठीक है, तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव जो होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसमें कौन कौन आते हैं आपके, एक आते हैं आपके CM, ठीक है, देन आपके गवर्नर, देन आपके आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं और साथ में एडवोकेट जनरल। ठीक है, वहां पे सेंटर में कौन होते हैं, यहाँ पे CM की जगह PM होते हैं, गवर्नर की जगह प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन होती है उनकी, और एडवोकेट जनरल की जगह वहां पे अटॉर्नी जनरल जो है वो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, तो इसको भी एज इट इज लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और इन दोनों की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसके बारे में हम जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर और जो आपका चीफ मिनिस्टर जो है, पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर जो है वो कवर करवाऊंगा, देन हम करेंगे अपना चीफ मिनिस्टर, और देन प्राइम मिनिस्टर के बाद सॉरी मैं आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो मैंने एक बार आपको पहले भी समझाई थी वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, एंड देन हम इन दोनों के नोट्स बनाएंगे, एंड देन उसके बाद जो है आपको जो चीफ मिनिस्टर जो है वो करवाऊंगा कवर। और उसके बाद आपका क्या काम होगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर है, जैसे हमने सेंटर में लाइन खींच के हमने जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका कंपैरिजन किया था, वैसे ही आपने क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर और जो आपके चीफ मिनिस्टर है उनका कंपैरिजन जो है सेंटर में लाइन खींच के वो कंपैरिजन जो है वो आपको करना है। ठीक है, तो मैं नोट्स आपको इस तरीके से बनवाऊंगा कि आपका कंपैरिजन करना जो है वो आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो आज हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं, तो वो है आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो आपके ये होते हैं आर्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। लेकिन आपको आर्टिकल्स जो है प्राइम मिनिस्टर के केस में या प्रेसिडेंट के केस में एज सच आपको आर्टिकल जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद होने चाहिए वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है, कौन सा राइट कौन से आर्टिकल की बात करता है, कौन सा आर्टिकल कौन से राइट की बात करता है, वो सारे जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बस एक मेन आइडिया होना चाहिए कि 70 के आसपास वाले जो आर्टिकल जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ठीक है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा इनको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा जब प्रेसिडेंट हम कर रहे थे तब मैंने आपको लिखवाया था कि वो क्या कहते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कहा जाता है। तो जहां पे प्राइम मिनिस्टर लिखा है आपने प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के नोट्स बनाए हैं, वहां पे स्टार मार्क करके लिख लो कि प्रेसिडेंट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि ये गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं आपके जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको किस किस नाम से बुलाया जाता है या कौन सी दूसरी एब्रिविएशंस जो है उनके लिए यूज की जाती है। जैसे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव उन्हें कहा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। ठीक है, आर्टिकल सबसे पहला इसमें आता है आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 70, उससे पहले आता है आपका आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। कि वो आर्टिकल 74 जो है वो क्या बात करता है कि एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो होगी। ठीक है, उसमें कौन होंगे, साथ में प्रेसिडेंट होंगे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो क्या करेंगे
एड एंड एडवाइस, ADVICE, एडवाइस द प्रेसिडेंट, कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनको एड और एडवाइस करेंगे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 74 जो है वो कहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे आर्टिकल 74 ने ही बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी चीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी, एक वो बंदा होगा जो उसको हेड करेगा, जो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस जो है वो पता चल जाती है, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर के होने की बात करता है, ठीक है। तो वैसे मैं कुछ चीजें आपको करवाता हूँ ना कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है वो वर्ड कहीं पे भी नहीं मेंशन है, ठीक है। जो मेजॉरिटीज जब मैंने आपको करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी जैसे नाम की कोई भी चीज जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे सिंपली इतना लिखा है कि मेजॉरिटी किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। मोर देन 50% की मेजॉरिटी होनी चाहिए, इस तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्डिंग जो है वो इस तरीके से लिखी गई है, ठीक है। वो तो जो बाद में जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको एक अलग नाम दे दिया कि इस चीज को, कि सिंपली ये चीज जो है सिंपली पास हो रही है तो इस चीज को सिंपल मेजॉरिटी का नाम दे दो, ठीक है। तो आपका जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी डायरेक्ट बात जो है वो करता है। देन आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ही शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है, जब मैं आपको कह रहा था कि उनको राजगद्दी जो है वो या राज तिलक जो है उनका वो कौन करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि उनका सच कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट की कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो नहीं होती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ही कह रहा है आर्टिकल 75 में कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट कौन करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बताता है आपका आर्टिकल 75, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं इसमें जो है किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुने जाते हैं, बेसिकली जब जो इलेक्शन जो है हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है जो मेजॉरिटी बन जाती है, ठीक है, जिस सरकार की मेजॉरिटी बन गई, ठीक है, तो वो सरकार जो है वो जीत जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसमें पहले से ही चुन लिया जाता है कि किस बंदे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो उस बंदे का नाम जो है प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर का आगे काम क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का काम होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको बनाना, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वही वो आपके मिनिस्टर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने आपको बताया था जब वो हमने ये बनाया था ना, सर्कल्स वगैरह बनाए थे, ठीक है, बीच में दिल बना के मैंने प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया था। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, पीएम, वो क्या करते हैं, लोगों के नाम जो है वो सजेस्ट करते हैं अपने एमपीज के, ठीक है। सेंटर में एमपीज होते हैं, ठीक है, स्टेट में वही काम जो है वो सीएम करेगा और वो एमएलएस को अपॉइंट करेगा, ठीक है, उस पर आते हैं बाद में। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, जो उनके एमपीज जो है उनकी पार्टी से जीते हुए होंगे वो उनको क्या कर सकते हैं, वो उनको उनके नाम जो है वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे कि मैं इस बंदे को जो है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें रखना चाहता हूं, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये नहीं बताया जाएगा कि ये बंदा जो है मेरा वो बनेगा, क्या कहते हैं, ये बंदा जो है ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये बंदा जो है मेरा लॉ मिनिस्टर बनेगा, ये बंदा मेरा जो है जो होम मिनिस्टर जो है वो बनेगा। प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, प्रेसिडेंट को इतना बता दिया जाता है कि ये बंदे जो है इनको मैं चुनने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उन बंदों को चुन लेते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या बनती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपके प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से चुने जाते हैं, ठीक है। जितने भी एमपीज होंगे, ठीक है, वो अपना नाम जो है एक बंदे का नाम जो है वो दे देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है उस बंदे को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। अब जब अपॉइंटमेंट हो गई प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होगा कि अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना, ठीक है। तो वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, उनके नाम जो है प्रेसिडेंट को दिए जाएंगे, प्रेसिडेंट जो है उन बंदों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रख देंगे। उसके बाद किसको क्या पोर्टफोलियो देना है वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से जिस बंदे को जो पोर्टफोलियो देना होगा, अगर किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना है तो उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाएगा, जिसको होम मिनिस्टर बनाना है उसको होम मिनिस्टर, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, सारे मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद से जो है वो चुन के अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से चुन के उनको बना लेंगे, ठीक है। फिर फर्दर उनकी कैबिनेट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका अब तक का कि ये जो है आपके प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से चुने जाते हैं और देन आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किस तरीके से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 75 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर आपका चुन के आए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए क्या चीज जरूरी है, उसका एमपी होना, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना।
दूसरी बात, अब ये जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कौन से हाउस से हो, ठीक है, कि लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, ठीक है। अब इसके इलेक्शंस राज्यसभा के किस तरीके से होते हैं, इनके इलेक्शन जो इसको बैकडोर भी कहा जाता है, ठीक है। इनके इलेक्शंस जो होते हैं वो जो स्टेट के एमएलए जो होते हैं वो इनको चुनते हैं, ठीक है। जब पार्लियामेंट करेंगे ये चीज जो है तब आपको समझ में आएगी कि राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अब तक 3 हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसे हैं जिनको लोकसभा से नहीं चुना गया बल्कि उनको राज्यसभा से एंट्री दिलवाई गई, ठीक है। तो कौन है आपके, सबसे पहले आपकी इंदिरा गांधी, इनको 1966 में ये जो है ये राज्यसभा के थ्रू जो है ये आई थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाई थी, देन फाइनली इनको जो है राज्यसभा से लाया गया था, ठीक है। तो लोकसभा में कौन आते हैं, जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है देवेगौड़ा जो है, देवेगौड़ा ये एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यूपीएससी या पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। 1996 में देवेगौड़ा जो है वो बैकडोर एंट्री से आए थे, यानी कि राज्यसभा से आए थे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो जो है 2004 में वो भी जो है आपके वहां से आए थे, क्या कहते हैं, राज्यसभा से, ठीक है। तो हाँ, ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये चीज जो है ये आपके ना तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना ही आपके पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार कुछ स्टेट्स के एग्जाम जो है वो ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ही जिसको आप कह लेते हैं ना ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्जाम जो है वो ऐसे होते हैं, हो सकता है उस टाइम पे ये जो आपके ये जो प्राइम मिनिस्टर जो है किसी ना किसी वजह से ये उसमें रहे हो, न्यूज में रहे हो, तो वहां पे इनसे रिलेटेड जो है वहां पे जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड इनसे जो है क्वेश्चन जो है वो आपसे बच जाता है, ठीक है। तो बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये 3 लोग जो थे ये जो है बैकडोर एंट्री से इन्होंने जो है हमारे जो प्रेसिडेंट जो है वो बने थे, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई इंसान जो है वो एमपी नहीं बना है, ठीक है, मान लो ये क्या है, कोई इंसान है, रैंडम इंसान है, ठीक है, मान लो XYZ, ठीक है, उसको क्या किया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन फिलहाल जो है वो एमपी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, हमने बना दिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब उसको क्या करना होगा, उसको राज्यसभा के थ्रू एंट्री दिलवाई जाएगी, ठीक है। वो देखा जाएगा कहां पे राज्यसभा की जो वैकेंसी जो है वो वहां पे बनी हुई है, तो वहां पे उस बंदे को जो है एमपी बनवा दिया जाएगा, देन फाइनली उसको जो है प्राइम मिनिस्टर जो है जो प्राइम मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया जो है वो पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले उसका एमपी होना जरूरी है, उसको बैकडोर एंट्री के थ्रू भी, किसी नॉर्मल इंसान को भी बैकडोर एंट्री के थ्रू जो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कि कौन कौन लोग जो है वो राज्यसभा से एंट्री ली है, इन 3 लोगों ने, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी पावर जो है वो क्या क्या होंगी, ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस जो है प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले ही रेकमेंड पर्सन हु कैन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि कौन कौन से लोग जो है जिनको मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, तो ये उनकी पावर है। पावर्स अभी हम फिलहाल क्या डिस्कस कर रहे हैं, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो पहली पावर क्या है कि वो क्या करेंगे, चुन के आने के बाद सबसे पहले उनका काम क्या होता है कि अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहला उनका काम क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको नाम जो है वो सजेस्ट करने कि इन बंदों को मैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया उनका ये। सेकंड, ही एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बार बन गई, ठीक है, अब उसमें से मंत्री जो है वो चुने जाएंगे, ठीक है, मिनिस्टर्स जो है उनमें से चुने जाएंगे, उनको वेरियस पोर्टफोलियोज जो है वो लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट को जो है वो देते हैं, एडवाइस देते हैं कि किस बंदे को जो है वेरियस जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आपका कैग हो गया या आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, तो या फिर उसके अलावा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो गया, तो इन सब लोगों को जो है इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाए, तो उसकी जो है प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये भी उनकी पावर में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, ही रेकमेंड डेसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को जो है ये कह दें, प्राइम मिनिस्टर कह दें कि मेरी जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट जो है उनकी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन होते हैं, ठीक है, आपकी प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। प्लानिंग कमीशन तो आपका खत्म हो गया, अब उसकी जगह नीति आयोग आया हुआ है, ठीक है। तो उसके ये जो है डायरेक्टली चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होगी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होगी, इंटरस्टेट काउंसिल होगी और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ठीक है। तो इन सब के ये जो है डायरेक्ट चेयरमैन होते हैं, कौन, आपके प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो ये सारा जो था ये आपका था प्रेसिडेंट का। उसके अलावा कुछ आपके जो प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे भी हैं कि जो पहले सीएम हुआ करते थे, बाद में वो पीएम बन गए, ठीक है। पहले वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए, ठीक है। ये भी जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे ही ये वाला पार्ट भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैसे आपको बता देता हूं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से लोग जो हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है ये बॉम्बे के जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो हुआ करते थे। 1952 से लेके 56 के बीच में ये जो है बॉम्बे के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। मोरारजी देसाई, बॉम्बे, ठीक है। यहां के ये जो हुआ करते थे आपके चीफ मिनिस्टर। और ये पहली जो नॉन कांग्रेस जो पीएम जो बने थे वो मोरारजी देसाई ही थे, ठीक है, 1977 में। उसके बाद जो है आपके थे चरण सिंह, CHARAN, चरण सिंह, ठीक है। ये यूपी से थे, ये यूपी के जो है आपके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और बाद में ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद है आपके वीपी सिंह, ये भी यूपी के जो हैं चीफ मिनिस्टर जो है वो हुआ करते थे। देन उसके बाद है आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश जो है उसके सीएम हुआ करते थे और बाद में ये जो है पहले जो साउथ के प्राइम मिनिस्टर जो है ये बने थे 1991 से लेके 1996 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहे। देन उसके बाद जो है HD देवेगौड़ा, ठीक है। ये वही इंसान है ये वाले, ठीक है, 1996 में जिनको जो है बैकडोर एंट्री जो है वो दिलवाई गई थी। ये थे कर्नाटका से, कर्नाटका के सीएम हुआ करते थे ये, ठीक है। और जून 1996 में ये जो है क्या कहते हैं इनको जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो ये लोग जो है पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और बाद में इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। एंड देन है फाइनली आपके मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात के आपके सीएम हुआ करते थे और अभी करंटली ये जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये अभी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा आपका कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले एमपीज आते हैं, चुने जाते हैं, सरकार बनती है, एक पार्टी जो है वो जीतती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है उसके एमपीज जो होते हैं वो कलेक्टिव फैसला लेके एक बंदे को जो है पीएम बना देते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको बताया जाता है कि इस बंदे को हम पीएम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको पीएम बना दिया जाता है। अब पीएम बन गया, पीएम का काम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खड़ी करना। तो ये क्या करेंगे, अपने वेरियस जो मिनिस्टर जो है उनको वेरियस एमपीज जो है उनके नाम जो है वो सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। जैसे ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ जाएंगे तो वो मिनिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब वो मिनिस्टर है, पहले वो कौन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे ही काउंसिल में आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ गया, वो मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दोबारा से उनको रीशफल करेंगे कि कौन से बंदे को कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उनकी पावर्स वगैरह वो सारी हमने वो डिस्कस की और फाइनली मैंने आपको बताया कि कौन से सीएम जो थे वो आपके कौन से लोग जो है जो बैकडोर एंट्री से जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने हैं और कौन से लोग जो थे जो पहले सीएम हुआ करते थे बाद में वो पीएम बन गए, ठीक है। तो ये सारा था आपका प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कैबिनेट के बारे में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो क्या चीज होती है या उसकी पावर्स वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं। फिर इस सारे को हम लिखेंगे एंड देन इसके बाद जो है आपको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो करवाया जाएगा, मतलब कंपैरिजन जो है दोनों का वो करवाऊंगा मैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको समझने के लिए ये एक तो छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको बना लेना, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के बीच में मैंने हार्ट बनाया है, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कल जो है ये आपका कैबिनेट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये अंदर जो हार्ट है ये कौन है, ये आपका पीएम है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है आपकी कैबिनेट। कैबिनेट के बाहर क्या है आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एंड देन फाइनली बाहर क्या है आपका, बाहर है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स।
यहां पे क्या आ जाते हैं आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन चुना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, उसने क्या किया, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये बना ली, ठीक है। इसको फिलहाल बाहर रखते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को जो है बाहर रखते हैं। इसने अपनी क्या की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना ली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन लोग आएंगे, ये सारे, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें इंक्लूड होंगे। अब इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जब उन्होंने अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन ली, अब उनमें से जो इनके ज्यादा खास लोग होंगे, जैसे अमित शाह वगैरह हो गए, ठीक है, निर्मला सीतारमण हो गई, ठीक है, या फिर आपके एस जयशंकर हो गए, ठीक है, तो ऐसे लोग जो इनके ज्यादा करीब होंगे उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। अब दोनों में ये डिफरेंस भी हमने करना है कि कैबिनेट मिनिस्टर और जो आपकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होती है उसमें फर्क क्या होता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो उसमें होती है उसमें 60 से 70 लोग जो है मेंबर जो है एमपीज उनको लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कैबिनेट होती है उसमें सिर्फ 15 से 20 मेंबर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर होंगे, सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 से 70, ठीक है। इसको भी ये जो है क्राइटेरिया इसके लिए फिक्स किया गया था क्योंकि जब आपकी सरकारें जो है वो मिलके बनती थी, तो जो आयाराम गयाराम वाली स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी, जब सरकारें आपकी मिलके बनती थी उस टाइम पे क्या होता था कि लोग जो होते थे वो इनको कहते थे कि हम जो है अपना आपका जो आपको जो हम सपोर्ट जो है हम तभी करेंगे अगर हमको जो है आप मिनिस्टर जो है वो बनाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये क्राइटेरिया नहीं होता था कि 60 से 70 एमपीज ही रखने हैं, ठीक है। उस टाइम पे 150 जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 150 लोग भी जो है वो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया बाद में फिक्स किया गया कि सिर्फ 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस वो ही जो होगी वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का क्या मतलब है कि लोकसभा से अगर चुन के आने हैं, ठीक है, अगर लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बन रही है तो क्या होगा कि 15% ऑफ लोकसभा कितना होगा, 15% ऑफ 545, ठीक है, 15% ऑफ 545, ठीक है। तो वो 50 से 60 जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने बोला कि 15% ऑफ योर क्या कहते हैं हाउस, वो जो है वो आपकी ये बनेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम गोज फॉर योर स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स में भी ऐसी होता है, जैसे पंजाब की 113 या 117 सीटें हैं तो उसका 15% जो है वो निकाला जाएगा, तो उतने वो हैं वो जो है वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये देखा जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके बन गए, ठीक है। 60 से 70 जो है एमपीज जो है उनको काउंसिल मिनिस्टर में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब इनमें से लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो चुने जाएंगे। अब कैबिनेट मिनिस्टर असल में होते कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर जो होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैसे हो गया कि जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सॉरी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है जैसे ये एक पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये एक मिनिस्टर जो है उसका हेड जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है तो उसका हेड कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो वो कौन है, निर्मला सीतारमण। वैसे ही आपका एक होम मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, होम मिनिस्टर, ठीक है। वो कौन है, अमित शाह आई थिंक, ठीक है। ऐसे ही आपकी एक मिनिस्ट्री होगी फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके हेड कौन है, फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपकी कैबिनेट जो है ये बनती है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कैबिनेट और आपकी उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझो। अब आते हैं नेक्स्ट आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कौन होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वो होंगे कि जो जिनको या तो एक सेपरेट आपकी मिनिस्ट्री जो है वो दी जा सकती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का कोई सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसी मिनिस्ट्री जो है इनको दे दी जाएगी जो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रैंडम मिनिस्ट्री हो सकती है, जैसे मान लो आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो हो सकती है, ठीक है। या फिर आपकी आई थिंक यूथ मिनिस्ट्री जो है वो आई थिंक इसका पार्ट होता है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, ठीक है। तो इसमें जो है जो आपकी छोटी कोई स्मॉल मिनिस्ट्री जो होती है
उसका जो है इसको हेड लगा दिया जाता है, उनको स्टेट ऑफ मिनिस्टर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। देन फाइनली आपके ये आ जाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, इनको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाएंगे, वो सारे काम होते हैं इसके डेप्यूटी मिनिस्टर के, ठीक है। उसका हेड जो होता है वो डेप्यूटी मिनिस्टर को बना दिया जाता है, ठीक है। देन फाइनली आपकी आती है पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है, या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो इनको जो है वो आगे हेल्प करते हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये सारा था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें क्या कहते हैं, इनकी पावर जो है या इनकी ड्यूटीज वगैरह जो है वो क्या होंगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही आपका आता है आर्टिकल 74, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 74 जो है वो क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस करेगी किनको, प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट को, ठीक है। कि मैंने आपको बताया था ना, प्रेसिडेंट जो है वो अपने कॉन्शियस से कोई भी फैसला जो है या उनकी जो है अपनी मर्जी से कोई भी फैसला जो है, डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट की नहीं होती, ठीक है। तो उनको जो है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो 74 आर्टिकल क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एड और एडवाइस करेगी, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, ठीक है। देन आर्टिकल 75 वो यही कहता है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जो दूसरे मिनिस्टर जो होंगे उनको एडवाइस किया जाएगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो आपके दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इनको जो है अपॉइंट कर दिया जाए, तो उनको जो है अपॉइंट प्रेसिडेंट कर देंगे। देन उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 77। तो ये जो 15% वाली बात है ना कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की आई थी, थ्रू आई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। 2003 में ये इस चीज को जो है वो लाया गया था। देन आपका आता है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 जो है ये बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना बिजनेस जो है किस तरीके से कंडक्ट करेगी, और जो सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे, ठीक है। और वो जो है ये जो आर्टिकल 77 जो है इसको इंप्लीमेंट किनके थ्रू करवाया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अपना जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो किसको करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 77 जो है वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो अपना बिजनेस वो अपना जो है उसको कंडक्ट करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस क्या हो सकता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है क्या एक्सपोर्ट करना है, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगानी है, फॉरेन रिलेशंस हमारे किस तरीके से होने चाहिए, हमारा जो देश का बजट जो है वो किस तरीके से बनेगा, हमारे जो होम मिनिस्ट्री के अंदर जो वेरियस अफेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे। देन आपका जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसको किस तरीके से चलाने, वो सारे होते हैं बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन सबको किस तरीके से चलाया जाएगा, जैसे हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चलाएगी, ठीक है। और उसी के साथ उन्होंने क्या कह दिया कि जो सारे डिसीजन जो है वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। बजट जब आता है तब उसमें यही होता है कि सबसे जब, और उसके अलावा जब हम प्रेसिडेंट कर देते तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार जो है जो आपका सेशन में जरूर आते हैं। सबसे पहले जब नया साल आता है और जब आपका ये जो है बजट पेश होना होता है, तब प्रेसिडेंट जो है पहले दिन उसमें आते हैं, आपके पार्लियामेंट में आते हैं, और उसके अलावा जब आपकी नई जो है लोकसभा बनती है तब प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है। वो आते क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको अपॉइंट करना होता है, ठीक है, और उसको नई जो आपकी इलेक्ट हुई होती है, आपकी गवर्नमेंट जो नई इलेक्ट हुई होती है उसको बधाई देने के लिए, ठीक है। तो ये काम होगा आपका आर्टिकल 77 के तहत। उसके अलावा 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बताई गई हैं, ठीक है, वो हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है आपकी कैबिनेट कमेटीज जो है वो भी होती है, ठीक है। इनको हेल्प करने के लिए कैबिनेट कमेटीज जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 2 तरीके की आपकी कमेटीज होती हैं, एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी। ये कमेटी जब हम पार्लियामेंट करेंगे ना तब दोबारा से करवाऊंगा। स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी, ठीक है। इसके 3 से लेके 8 तक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 से 8 इनके मेंबर्स होते हैं। तो इनका जो क्या कहते हैं, ये मोस्टली जो है हेड की जाती है आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और कभी कभी जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो कैबिनेट होगी, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये भी इसको जो है हेड करते हैं, ठीक है। अब ये होगी आपकी कैबिनेट। अब कैबिनेट और जो आपकी ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देख लो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये होगी आपकी कैबिनेट,
और ये होगी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके कितने मेंबर हो गए 60 से 70। कैबिनेट के कितने मेंबर्स होते हैं 15 से 20। ठीक है, उसके अलावा ये जो है कैबिनेट काउंसिल जो होती है ये फ्रीक्वेंटली जो है ये मीट नहीं करती, लेकिन जो आपकी कैबिनेट होती है ये काफी फ्रीक्वेंट जो है ये मीटिंग जो होती है इनकी कंडक्ट होती रहती है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो फंक्शंस जो है काउंसिल आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी इसके फंक्शन जो है डिटरमाइन किए जाएंगे कि जो इनको कैबिनेट करने को बोलेगी, ठीक है, वो काम जो है इनको करने होंगे। ठीक है, कैबिनेट का काम क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो फंक्शन करवाना या उनको काम जो है वो सौंपने। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद बताया गया है कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 74 के तहत कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो क्या काम करेगी, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके अलावा ये जो है आपकी कैबिनेट जो है इसको इंसर्ट किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ठीक है, तो ये पहले जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसको इंसर्ट किया गया था, इंसर्टेड बाय आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत आपकी कैबिनेट जो है इसको इंक्लूड जो है वो किया गया था। बस दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है कई बार पूछ लिया जाता है, या आपको अदरवाइज भी पता होना चाहिए कि कैबिनेट क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकलती है, तो कैबिनेट जो है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसमें फर्क क्या है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे बीच में मैंने पीएम जो है वो बनाया था। वो पीएम दिल बनाने का रीजन ये था कि अगर पीएम की डेथ हो जाए या पीएम जो है कह दे, प्रेसिडेंट को कह दे कि मैं जो है इस्तीफा देता हूं, या मैं जो है प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या कोई और रीजन हो जाए, या प्रेसिडेंट की सरकार जो है, प्रेसिडेंट जो है उसमें ना रहे, कॉन्फिडेंस में ना रहे, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो ना शो कर पाए अपने हाउस में, तब जैसे ही प्रेसिडेंट जाएगा तो उसी के साथ उनकी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाएगी। ठीक है, सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो गिर जाएगी। तो इसी वजह से पीएम को सेंटर में रखा था मैंने। तो ये आपका हो गया सारा प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी फिलहाल इसके नोट्स बना लो, देन मैं आपको चीफ मिनिस्टर जो है वो समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वही काम, जो काम वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर रहे थे, वही काम स्टेट्स में जो है वो चीफ मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर में आपका क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं इनकी अपॉइंटमेंट और ओथ के बारे में। ठीक है, तो वहां पे उनको ओथ जो है वो कौन दिलवा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपके मैंने आपको बताया था ना कि जो काम वहां पे प्रेसिडेंट करेंगे वही काम यहाँ पे गवर्नर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है उनको ओथ कौन दिलवाएगा, सबसे पहले उनको अपॉइंट करना है। ठीक है, अपॉइंट किस तरीके से होंगे, स्टेट में इलेक्शंस होंगे। ठीक है, एमएलए जो है वो चुन के आएंगे। ठीक है, एमएलए चुन के कहां पहुंच गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, यहाँ पे एमएलए पहुंच गए, जो जीती हुई सरकार है उसके भी पहुंच गए, और जो हारी हुई सरकार है उसके जो एमएलए जीते थे वो पहुंच गए वहां पे। ठीक है, एमएलए पहुंच गए, अब जो जीती हुई सरकार है वो क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। ठीक है, जो जीती हुई पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, जैसी गवर्नमेंट बन जाएगी उसको सरकार बन गई कह दिया जाएगा। ठीक है, तो जीते हुए एमएलए जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक बंदा जो है उसमें से चुन के ले आएंगे कि इस बंदे को जो है, गवर्नर को बोलेंगे कि सर हम इस बंदे को जो है अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाना चाहते हैं। तो गवर्नर क्या करेंगे, उस बंदे को सीएम जो है क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो सीएम को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। जैसे ही अपॉइंट कर दिया, अब सीएम क्या करेंगे, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। सबसे पहला काम वही करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी है। ठीक है, तो सेम रूल आपका वही 15% से ज्यादा जो है, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% से ज्यादा जो है ये अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर जो है वो नहीं रख सकते। ठीक है, तो जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट होगी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चुन के ये बता देंगे गवर्नर को कि मुझे ये बंदे जो है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये नाम चुन के दे देंगे। उसके बाद सीएम क्या करेंगे, पोर्टफोलियोज जो है, पोर्टफोलियोज वो बांट देंगे कि ये बंदा जो है FOLIO पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये बंदा जो है ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये होम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो वो ऐसे जो है वो चुन के इनको जो इनका पोर्टफोलियो जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल वाइज। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है, इट ओनली सेज दैट सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, कि सीएम होगा एक जिसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। ठीक है, जो बात मैंने यहां पे बताई कहां पे दी हुई है आपके आर्टिकल 164 में।
नेक्स्ट, उनकी जो ओथ जो है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी, OATH ओथ गवर्नर के द्वारा जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी। अब देखते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम, कि इनकी पावर और फंक्शंस जो है सीएम के वो क्या होंगे। सबसे पहले he allocates and reshuffle the portfolios among the ministers, ठीक है, ये allocate करेंगे और reshuffle करेंगे portfolios। next, he can ask minister to resign, ठीक है, ये मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, और अगर वो रिजाइन नहीं करता तो ये एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को कि इस मंत्री जो है इसको रिजाइन करवा दिया जाए या इसको जो है डिसमिस कर दिया जाए। नेक्स्ट, ही गाइड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है, जितने भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनकी एक्टिविटीज जो है उसको कंट्रोल करना, गाइड करना और कोऑर्डिनेट करना किसका काम होगा, सीएम का काम होगा। अब देखते हैं उसके अलावा इनका क्या काम होगा, ही कैन रिकमेंड द रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वही जो आपके पीएम के काम थे वही सारे स्टेट के रिगार्डिंग सीएम के काम होंगे, ठीक है। तो ये गवर्नर जो है उसको कह सकते हैं कि मैं जो अपनी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको डिसॉल्व करना चाहता हूं, तो वो जो है काउंसिल डिसॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा he announces the government policies on the floor of the house, ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होता है आपका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे ये जो है अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी वो ये अनाउंस करते हैं। उसके अलावा he is the chairman of state planning board, स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है वो बनाए जाते हैं, उसके ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है, सीएम। नेक्स्ट, he act as a vice chairman of concerned zonal councils, ठीक है, जो आपकी जोनल काउंसिल जो बनती है उसके ये वाइस चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा He is the member of Interstate Council and National Development Council, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मैंने आपको बताया था ना, ये हेड किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके अलावा जो इसके सीएम्स होते हैं वेरियस स्टेट्स के वो इसके मेंबर्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। और इंटरस्टेट काउंसिल भी मैंने आपको बताया था, ये उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और जो वेरियस आपके चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, ठीक है, तो आर्टिकल 163 जो है 163 वो क्या बात करता है, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम एज हेड, ठीक है, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, और सीएम जो होंगे वो उसके हेड होंगे। कौन बात करता है, ये आर्टिकल 163, ठीक है। और उसके अलावा उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, सीएम को गवर्नर के द्वारा, ये किसमें दिया, आर्टिकल 164 में। उसके अलावा आर्टिकल 167 जो है वो ड्यूटीज देता है कुछ सीएम को, सीएम की ड्यूटीज, DUTIES, आर्टिकल 167। ड्यूटी क्या है कि इनको जो है कम्युनिकेट करना है गवर्नर के साथ, ठीक है, जो भी डिसीजंस वगैरह ये लेते हैं उन डिसीजंस को जो है इनको कम्युनिकेट करना है गवर्नर के साथ। सेम होता है प्राइम मिनिस्टर का भी, प्राइम मिनिस्टर की भी ड्यूटी होती है कि जो भी डिसीजंस वगैरह वो ले उसको प्रेसिडेंट को ये जो है कम्युनिकेट किया जाए। सेकेंड ड्यूटी क्या है, फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, और जो है इंफॉर्मेशन जो है अफेयर्स ऑफ द स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसको देनी है गवर्नर को। नेक्स्ट, आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 ये क्या बात करता है, ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है स्टेट का कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो कंडक्ट करवाना है, जो भी स्टेट का बिजनेस होगा, ठीक है। जैसे लोगों के घर में बिजली जानी चाहिए, पानी जाना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें जो है, तनख्वाहें देनी है लोगों की, वो सारा कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है। बजट बनाना है स्टेट का अलग बजट बनता है, वो बनाना है, वो सारा क्या होता है, बिजनेस होता है स्टेट का, ठीक है। तो ये थे आपके चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब इसके नोट्स बना लो और उसके बाद जो है कंपैरिजन जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। देखो हेडिंग बनाओ चीफ मिनिस्टर,